नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसानों का आंदोलन जब शुरू हुआ तब फिजाओं में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी थी। उसके बाद सर्दी का सितम गुजर गया और फिर से मौसम हल्की हल्की ठंड का एहसास दिला रहा है। लेकिन एक एहसास ऐसा है जो जब शुरू हुआ तो आगाज हल्का था, लेकिन अब हल्की ठंड में भी तेज गर्मी का एहसास करवा रहा है। जी हां, हम किसान आंदोलन के बड़े होते काफिले की बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसानों ने ऐलान किया है कि वो कल भारत बंद करेंगे, जो कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए होगा। लेकिन सवाल यह है कि इसका असर क्या पड़ेगा और पुलिस प्रशासन इससे निपटने के लिए कितना तत्पर है, जिस पर सबकी नजर है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 72वें दिन में प्रवेश कर गया, लगातार जारी है। किसान नेताओं ने यह कहा है कि शनिवार को सभी राज्य और जिलों के हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपनी अपनी जगहों पर कल शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करें। यह जाम दिल्ली में नहीं होगा क्योंकि किसान पहले से ही दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं। किसानों के प्रस्तावित चक्का जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। वहीं इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर कहा है कि कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। किसानों को बरगलाया जा रहा है कि उनकी जमीन छिन जाएगी। लेकिन अब ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो 3 घंटे का चक्का जाम है, ये वाकई में असरदार होगा या नहीं होगा, और किसान नेताओं के आह्वान से निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैदी से काम कर रहा है, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस की प्लानिंग क्या है। और एक जरूरी और अहम सवाल, क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी या नहीं, और बातचीत का सिलसिला जो टूट गया है फिर से शुरू होगा कि नहीं होगा। और जो किसान लगातार ये कह रहे हैं कि पूरे देश में चक्का जाम होगा, क्या ये वाकई में पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान है या इसमें कुछ बदलाव किसानों की तरफ से किया गया है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर आप सबकी नजरें होंगी कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी तरह की खिलवाड़ अगर होती है या कोई करता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस कितनी तैयार है, सरकार कितनी तत्पर है। हमने देखा 26 जनवरी को क्या हुआ, और उसके बाद पूरे देश को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि इस जाम के दौरान जो ऐलान, जो प्रस्तावित जाम की बात किसान कर रहे हैं, उसमें कोई अनहोनी ना हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, और पुलिस इस पूरे मामले पर कितनी गहराई से, बारीकी से नजर बनाए हुए समझने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें आज हमारे साथ बातचीत का विषय रहेंगी। हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाताओं से कि ग्राउंड से रिपोर्ट क्या सामने आ रही है। वो हमें जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम भाटिया मेरे साथ सरसा से हमारे संवाददाता हैं और सूरज द्वन गुरुग्राम से मेरे साथ दोनों जुड़ गए हैं। सबसे पहले विक्रम भाटिया के पास चलेंगे। विक्रम भाटिया, जाम को लेकर किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है, किसानों की तरफ से क्या तैयारियां हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को लेकर, और प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी गलती बन सकती है। जी बिल्कुल संशय, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह किसानों ने 6 फरवरी का 3 घंटे का जो चक्का जाम का ऐलान किया है, उसको लेकर किसान, जो अलग अलग किसान संगठन है, उनके नेता सभी गांव में गए हैं और ग्रामीणों से और आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चक्का जाम में सहयोग करें। वहीं अगर हम चक्के जाम की अगर बात करें तो यहाँ से राजस्थान और पंजाब की तरफ जाने वाले सीमाओं को किसान यहाँ बिल्कुल 3 घंटे के लिए जाम करने वाले हैं। किसानों का कहना है कि इन 3 घंटों के दौरान कोई भी वाहनों को जाने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो इमरजेंसी वाहन है, जैसे एम्बुलेंस हो या विवाह शादी में जाने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा। बाकी पूरी तरह से यहाँ पर चक्का जाम रखा जाएगा। किसानों का कहना है कि तैयारी पूरी है और ऐतिहासिक चक्का जाम होगा उनका। जी, पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है और वहां से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका तो नहीं है? क्योंकि ऐसा ना हो कि 26 जनवरी को जो हुआ
उस प्रकार की कोई इस पूरे चक्का जाम के दौरान कोई ढील, कोई चूक हो जाए और उसके बाद फिर ये भ्रम फैले कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो इसको लेकर किसानों की तैयारी क्या है, प्रशासन की क्या तैयारी है, किसान नेता क्या दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक और जहां किसान नेता कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ऐतिहासिक होगा और शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना ये 3 घंटे का चक्का जाम रखेंगे। तो वही अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। यहाँ जो एसपी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि किसी व्यक्ति को जो है कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। किसान नेताओं से बातचीत हो चुकी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएंगे। कहीं ना कहीं अब प्रशासन और जो किसान नेता है उनके अंदर जो बातचीत हुई है तो लगता है कि कल जो 3 घंटे का चक्का जाम होने वाला है उसको लेकर कहीं ना कहीं शांति बनाने के रखने के लिए पुलिस प्रशासन अपील करता नजर आ रहा है। जी सूरज दुहन मेरे साथ है गुरुग्राम से, आप बने रहे मेरे साथ। विक्रम भाटिया है, सूरज दुहन से अपडेट लेंगे और नरेश सैनी भी मेरे साथ अंबाला से हैं, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले सूरज दुहन से जान लेते हैं। सूरज दुहन, इस वक्त बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, किस प्रकार की तैनाती की गई है और इस जाम को लेकर गुरुग्राम में किसानों की तरफ से क्या ऐलान किया गया है? बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आंदोलन हो, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए और आम जन इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखिए शमशेर, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से 6 फरवरी यानी कल जो भारत बंद और चक्का जाम करने का जो किसानों ने ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि किसानों की जो संख्या है आंदोलन तेज होने की यहाँ पर पूरी संभावना दिख रही है। क्योंकि हर किसान का जो संगठन है जो प्रधान है, हर गांव गांव जाकर किसानों को इकट्ठा कर रहा है कि जो 6 फरवरी है वहां पर पूरा भारत बंद करेंगे 3 घंटे के लिए, 3 बजे तक। आम जन परेशान की बात अगर बात की जाए तो परेशान बिल्कुल जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर गुरुग्राम में राजी चौक पर किसानों का जो संगठन है लगातार मजबूती से डटा हुआ है। किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सभी जो आसपास के गांव हैं वहां पर एक अनाउंसमेंट करवा दी गई है कि सभी किसान सुबह 6 बजे पहुंचे और क्योंकि 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। लेकिन दूसरी बात यह है शमशेर कि एक तरफ तो वो हर गांव में जाकर मुनादी करवाते नजर आ रहे हैं, किसान की चक्का जाम करेंगे, भारत बंद का ऐलान करेंगे, जो ऐलान किसानों ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए शमशेर, गुरुग्राम पुलिस बिल्कुल अलर्ट पर है। जितने भी रास्ते हैं वहां पर हेड टुकड़ी के जरिए यहाँ पर चक्के चक्के पर यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। लेकिन जो अंदर जितने भी एरिया हैं या जितनी सड़कें हैं वो बिल्कुल खुली है। लेकिन जो NH8 है, हाईवे है, वहां पर जो रोड है वो डाइवर्ट कर दिया है। और लगातार पुलिस प्रशासन की अपील है किसान नेताओं से कि आम जन परेशान ना हो। अगर आपने किसी प्रकार का धरना आंदोलन यहाँ पर करना तो शांतिपूर्ण तरीके से आप चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन बाहर NH8 पर हाईवे पर ना जाएं, क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, उसी टाइम पर स्कूल से बच्चों का आना होता है। आम जन परेशान ना हो, लेकिन ऐलान तो कर दिया है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस भी यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट दिख रही है। ये देखना होगा शमशेर कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो तेज बिल्कुल हुआ है, लेकिन कल जो ऐलान किया 3 घंटे की चक्का जाम वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा। दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ की जो प्रशासन है अपील भी कर रहा है और अलर्ट भी है। दोनों तरफ इसलिए है क्योंकि निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो पुलिस बिल्कुल तैयार है किसी तरीके से यहाँ पर अनहोनी ना हो। और अपील करते हुए सबको यह संदेश भी दे रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना पर आराम से चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन NH8 पे हाईवे पर ना जाए, आम लोग परेशान ना हो। अगर आम जन परेशान होगा तो निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस बिल्कुल यहाँ पर तैयार भी करेगी। बिल्कुल निपटने के लिए तैयार है, पुलिस का ये कहना है, और आम जन परेशान ना हो इस बात की अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। नरेश के पास चलते हैं, अंबाला से हमें जानकारी देंगे। नरेश सैनी, पुलिस प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं? और एक बात सामने आ रही है कि किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवधान पैदा करने की कोशिश कोई ना करे, नहीं तो पुलिस पूरी तरह से उससे निपटने के लिए तैयार है। वो तैयारी क्या है पुलिस की और किसानों की तैयारी क्या है? देखिए शमशेर, अगर मैं अंबाला की बात करूं तो अंबाला में जो किसान है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है अपना 3 घंटे का जो चक्का जाम है उसको करना चाहते हैं। इसके साथ जो हरियाणा पंजाब के जो किसान है उनकी कल एक मीटिंग भी हुई थी, उनका उसमें एक फैसला लिया गया था कि कल जो शंभू बॉर्डर है वहां पर हरियाणा पंजाब के जो है किसान इकट्ठा होकर वहां पर जो है 3 घंटे का जाम लगाएंगे और वो जो उनका जाम होगा वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा।
किसी भी तरह की वो हिंसा का कोई मतलब नहीं होगा उसमें। वो अहिंसा के पुजारी हैं और गांधी जी के जो है नक्शे कदम पर वो चल के ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। और साथ ही कि वो एक मैसेज ये देना चाहते हैं, इसी के लिए उन्होंने 3 घंटे का जो है चक्का जाम करने का प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को एक मैसेज आए कि केवल एक मैसेज देने के लिए ये 3 घंटे का जो है चक्का जाम करने का जो है प्रोग्राम बनाया है। वहीं पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसके लिए उन्होंने वाटर कैनन का भी पूरी तरह से अब जो गाड़ियां हैं वो तैयार कर रखी हैं और उन 5-6 टुकड़ियां भी जो डीएसपी की कमान करेगा जिनकी, वो यहाँ पर जो है वो डीएसपी की अगुवाई में जो 6 टीमें बनाई गई हैं वो इस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखेंगी और हर डीएसपी को एक आदेश दिए गए हैं कि वो अपने अपने एरिया में नजर बनाए रखें। इसके साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि वो कानून को किसी को भी हाथ में लेने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है, ये हमें तमाम हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं और किसान ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जोन, नरेश सैनी और विक्रम भाटिया, आप तीनों का इस खास कार्यक्रम में रिपोर्ट देने के लिए। मैं राजस्थान आपको लिए चलता हूं, जयपुर, जहां सुनील कस्वा हमारे संवाददाता हैं। वो राजस्थान से जानकारी देंगे कि वहां पर सुनील कस्वा को क्या तैयारियां किसानों को दिखती हैं और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कैसी नजर आती है और इस आंदोलन की इस वक्त वहां पर क्या भूमिका बनती हुई देख पा रहे हैं। कल के, खासकर कल के बंद के आह्वान को लेकर जो बात हम कर रहे हैं, सुनील क्या जानकारी आपके पास? देखिए संजय, राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में दौसा जिला है, वहां से किसान महापंचायत यहाँ पे हुई थी, तो वहाँ पे काफी संगठन मौजूद रहते हैं। उन्हीं के साथ में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जीआर खटाना, मुरीलाल मीणा, ये सब लोग भी मंच पे वहाँ पे रहे थे। सचिन पायलट ने आज केंद्र सरकार पे सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए लिखा कि यदि इन तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाली पीढ़ी है वो कभी है हमको माफ यहाँ पे नहीं कहिए। कल के जो घोषणा की कि दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो बंद रहेगा, जितने भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बंद रहेंगे, तो यहाँ पे किसान संगठनों की तरफ से पूरी यहाँ पे तैयारी की गई कि वो इससे पहले सुबह 10 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ये 3 घंटे का यहाँ पे जाम रखेंगे, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इसको रखेंगे। पुलिस प्रशासन भी पूरी तैयारी यहाँ पे उन्होंने कर रखी है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे नहीं हो जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, तो तमाम तरह की यहाँ पे सारी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सुनील, कि जो हमने देखा कि दावा तो किसान नेता भी कर रहे थे, पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा था कि 26 जनवरी को सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, हालांकि ये सब चीजें किसी भी लिहाज से काबिल बर्दाश्त नहीं होती हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसान नेता इस बात के लिए तैयार हैं? क्या पुलिस इस बात के लिए तैयार है कि कुछ भी अप्रिय होता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल संजय, आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन किसान है वो जो असली किसान है वो ऐसी हरकतें यहाँ पे नहीं करता। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसी गड़बड़ यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन प्रशासन ने और गहलोत सरकार ने पूरी यहाँ पे तैयारी कर रखी, कैसी ऐसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। दूसरी पर बात करें तो कांग्रेस सरकार है इन तीनों बिलों का पहले से ये समर्थन यहाँ पे कर रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये टकराव की स्थिति किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच में ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है। ये समझते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, वहां पर इस वक्त हालात क्या हैं? हम देख पा रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर संख्या किसानों की लगातार बढ़ रही है। राजस्थान का आमजन जो है इन कानूनों को लेकर क्या सोचता है, किसान क्या सोचता है? क्या वो इन कानूनों के खिलाफ है या कानूनों के पक्ष में है, या फिर स्थिति असमंजस वाली है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें? कई बार ऐसा भी होता है और किसान नेता जिस तरह से आह्वान करते हैं किसानों को अपने साथ आने का, उसका असर आप देख पा रहे हैं राजस्थान में? देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो किसान जो हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने आज जयपुर की सड़क पर ट्रैक्टर मार्च किया था और उन्होंने एनडीए से भी अपना समर्थन इसीलिए वापस लिया था कि किसान, मैं एक नेता हूँ, किसानों के हक में लड़ाई यहाँ पे लड़ता हूँ। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ किसान ऐसा समझते हैं कि हम क्या करें, उनको भी अब तक भी नहीं पता कि कौन से कानून सही है, कौन से कानून गलत है। ये समझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए। तो राजस्थान के जयपुर से सुनील कस्वा में बता रहे थे कि इसको लेकर टकराव की स्थिति तो नजर नहीं आती है वहां पर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की बात करें, सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी की, और वो इन तीनों कानूनों का पहले विरोध लगातार करते रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी पूरी है। अब बहादुरगढ़ से क्या हालात हैं हम जानेंगे। बहादुरगढ़ में क्या इस वक्त परिस्थितियां बन रही हैं, और बहादुरगढ़ में ललित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, क्या कहते हैं पूछ लेते हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है
और किसानों की कल को लेकर तैयारी क्या है, और उन्होंने किसानों से भी बात लगातार कर रहे हैं। ये भी पूछेंगे कि कल अगर कुछ भी ऐसा होता है, अप्रिय होता है, तो उसके लिए क्या इस बार जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार है? ललित जी बिल्कुल शमशेर, जिस प्रकार से लगातार किसान 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और जो 26 जनवरी के बाद जो मूलभूत सुविधाओं काटी गई है, जो पानी की व्यवस्था वो ठप कर दी गई है, सफाई व्यवस्था ठप कर दी गई, इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है, उसी के विरोध में अब किसानों ने कल जो है पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और पंजाब से जितनी भी रेल लाइन है उन्हें बाधित किया जाएगा, रोका जाएगा और सरकार को चेताया जाएगा कि सरकार जल्द से जल्द इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। और पुलिस की बात की जाए तो जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। नेशनल हाईवे पर पुलिस तैनात की गई है, केएमपी पर पुलिस तैनात की गई है, स्टेट हाईवे है वहां पर भी पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि हमारा जो 3 घंटे का जो प्रदर्शन है वह बिल्कुल शांतिपूर्वक रहेगा और सरकार इसमें कोई भी विघ्न डालती है तो उसकी दोषी सरकार होगी, क्योंकि पहले भी 26 जनवरी को हमने बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, ट्रैक्टर मार्च निकाला था, लेकिन उस दौरान जो अप्रिय घटना हुई, हिंसा हुई, उसकी जिम्मेवार केवल सरकार है। और उसी को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो किसान नेता जो किसान है गिरफ्तार किया गया है उनको जल्द से जल्द रिहा करने के लिए कल पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। उसको लेकर किसानों ने पूरी तैयारी की गई है। और टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 30,000 के करीब किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेता रहे हैं। उसी को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टीकरी बॉर्डर है, जाड़ोदा बॉर्डर है और जितनी भी सीमाएं हैं दिल्ली से लगती उनको बिल्कुल सील किया गया, कोई भी अप्रिय घटना न हो उसको देखते हुए पुलिस पुख्ता इंतजाम है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और अन्य जो सिक्योरिटी है वो तैनात की गई है और जगह जगह जो पुलिस के हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं और दिल्ली की और हरियाणा की बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, हमें बहादुरगढ़ से अपडेट दे रहे थे टिकरी बॉर्डर पर क्या इस वक्त हालात हैं। मैं छोटा सा एक कमेंट चरणजीत कोहली से भी लेना चाहूंगा, पटियाला से हमारे संवाददाता हैं। वहां पर हमने देखा कि आंदोलन का बड़े स्तर पर आगाज हुआ, उसके बाद वहां से जो किसान थे वो दिल्ली के लिए कूच कर जाते हैं। चरणजीत कोहली, कल के किसानों के इस चक्का जाम को लेकर, बंद के आह्वान को लेकर क्या परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं? व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्योंकि सबसे जरूरी है, खबर फास्ट एक अपील लगातार ये कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन करे अपनी बात को मनवाने के लिए, लेकिन जरूरी इस बात को लेकर ये हो जाती, जरूरत इस बात को लेकर है कि इससे कोई हिंसा ना भड़के, आम आदमी का सुख चैन ना छीने। ये किसी भी आंदोलन की गरिमा होती है। चरणजीत कोहली, क्या देख रहे हैं आप? जी शमशेर जी, ये कम से कम बात करें कि ये जितने भी किसान जत्थेबंदियों हैं उनकी तरफ से 4-5 बार जो भी आह्वान किया गया है, जैसा भी मैसेज दिया गया है, लोगों ने उसको फॉलो किया है। लेकिन कल की बात करें तो कल 12 बजे से 3 बजे का जो चक्का जाम है, यहाँ कई जत्थेबंदियों द्वारा उसकी तैयारी कर ली गई है। इसी के साथ जत्थेबंदियों के जो लीडर है उनका भी साफ कहना है कि किसी प्रकार की भी आम पब्लिक को दिक्कत नहीं आएगी और ये शांतमय ही एजिटेशन जो लगातार चल रहा है, किसान जत्थेबंदियां वैसे ही एजिटेशन करेंगी। जी शमशेर जी, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, बंद को लेकर बात हो रही है, जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए आप लोगों के सामने बात रखी होगी, पुलिस प्रशासन ने भी बात रखी होगी, किसानों ने भी कहा होगा कि हम अगर कुछ भी अप्रिय होता है तो जिम्मेदार हम होंगे, पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी अगर कहीं पर चूक होती तो कल फिर हम बात करेंगे नेताओं से इसी मसले पर, और अगर शांतिपूर्ण नहीं रहता है तो फिर सवाल किया जाएगा। बहुत बड़ा सवाल ये है कि ऐसा ना हो कि 26 जनवरी को देश की गरिमा पर जो आंच आई, ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए। इसको लेकर क्या कहता है पुलिस प्रशासन और यहाँ के किसान नेता? जी बिल्कुल शमशेर जी, जो 26 जनवरी का हादसा हुआ है, एक तरह से हादसा ही कहेंगे कि जो भी ये प्रोग्राम हुआ है उसको लेकर अब किसान आगू भी और जत्थेबंदियां भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रही हैं, क्योंकि वो भी अपने ऊपर किसी किस्म का ब्लेम नहीं लेना चाहेंगी और वो अपने जो साथी हैं उनको भी वो लगातार यही कह रही है कि ये जो शांतमयी एजिटेशन है इसको सही ढंग से शांतमयी तरीके से ही चलाएंगे और किसी किस्म के भी जो भी लोगों को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देंगे। जी चरणजीत कोहली, बहुत बहुत शुक्रिया। चरणजीत पटियाला से हमें जानकारी दे रहे थे। और चरणजीत कोहली का यह कहना कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होगा कल का बंद, या किसानों का कहना है और प्रशासन मुस्तैद है। गौरव गौड़ से और जानकारी ले लेते हैं, नोएडा में हालात क्या है, बॉर्डर की स्थिति क्या है, गौरव गौड़ में बताएंगे। गौरव, कल बंद का ऐलान किया गया, हालांकि किसान नेताओं का यह कहना है कि यूपी में
हम बंद नहीं करने वाले हैं, तो क्या इसको लेकर पुख्ता जानकारी मिल पाई हमें कि बंद नहीं होगा उत्तर प्रदेश में? आपको बता सकते गौरव, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, थोड़ी दिक्कत मुझे आ पा रही है, सुन नहीं पा रहा हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो हम दोबारा आप तक पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे कि नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति है, बॉर्डर पर हालात कैसे हैं और उत्तर प्रदेश में इंतजाम कैसे किए गए हैं। आह्वान जरूर नहीं किया गया जो जानकारी में मिल पा रही है कल उत्तर प्रदेश में, और किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे तो पूछेंगे कि उन्होंने कल के लिए जाम का जो आह्वान किया है, बंद का जो आह्वान किया है, वो कहां कहां है, उसको लेकर उनकी तैयारियां क्या हैं, और अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल बड़ा अहम है। गौरव गौड़ से जानकारी ले लेते हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी शमशेर, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले, चंद घंटों पहले ही राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो किसान हैं वो किसी भी चक्का जाम में कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। उनका बिल्कुल साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं और जो उत्तराखंड के किसान हैं वो किसी भी चक्का जाम में कहीं भी दखल नहीं देंगे। तो इसको लेकर राकेश टिकैत द्वारा वहां से ऐलान कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए गौरव गौड़। किसी भी तरीके से आह्वान नहीं किया यूपी में, उत्तराखंड में, ये कहा है राकेश टिकैत ने। ऐसा क्यों कहा ये भी जानेंगे, लेकिन मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपका परिचय करा देता हूं। जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और भी तमाम मेरे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन उनसे सवालात करते जाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी कल के किसानों के इस चक्का जाम को लेकर क्या सोचती है, जितेंद्र चंदेलिया हमें बताएंगे। चंदेलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी शमशेर जी। जी चंदेलिया साहब। शमशेर जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की आवाम की बात माननीय हमारे मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, एक हमारी देसी कहावत है कि जब मन की बात सही होती, जब मन की बात सुनी होती, तब तेरी बात सही होती। हमारे दक्षिणी हरियाणा में ये कहावत ज्यादातर प्रसिद्ध है, ग्रामीण अंचल के अंदर। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से किसान आज आंदोलित है, देशव्यापी यहाँ पर आंदोलन बन चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हालांकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और माननीय शैलजा जी ने भी उस पर टिप्पणी की है कि हमारे आंतरिक मामले में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, देश को शर्मसार करने वाली घटना है लाल किला की तरह। लेकिन मोदी जी को भी यहाँ पर आत्ममंथन करना चाहिए, उनकी कैबिनेट को आत्ममंथन करना चाहिए, कृषि मंत्री को आत्ममंथन करना चाहिए कि विश्व लेवल पर आज, विश्व स्तर पर आज हमारा किसान आंदोलन देखा जा रहा है, और जो मानव अधिकारों के लिए जो एक वर्ल्ड लेवल के जो एक सामाजिक संगठन है वो भी अपनी प्रतिक्रिया किसानों के हित में जाहिर कर रहे हैं कि किसानों को न्याय मिले। रही कल की जाम की बात, चक्का जाम की बात, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी से ये आह्वान करना चाहता हूं, तमाम संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत जितने भी किसान संगठन आते हैं उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि सरकारी संपत्ति और देश की संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि सरकार पहले भी बहुत षड्यंत्र रच चुकी है किसान को मारने के लिए, मजदूर को मारने के लिए, देश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मारने के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लें, और आप सक्षम हैं तो हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो 3 कृषि काले कानून जो लागू किए गए हैं, इन कानूनों को रद्द किया जाए। शासक को अपनी जनता की आवाज, अपनी प्रजा की आवाज सुननी चाहिए, उसकी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए, इतनी हठधर्मिता नहीं दिखानी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है कि नया निजाम, नई बंदिशें, जो आज के मौजूदा हालात हैं जो बना दिए हैं मोदी जी की सरकार ने किसानों के ऊपर, कि नया निजाम, नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचें, और साहिब वक्त ने यह हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। तो मोदी जी जो तानाशाही फरमान सुना रहे हैं, और पूरा मीडिया दिखा रहा है, देश का मीडिया दिखा रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे आप अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान का गला घोट रहे हैं, आप किसान की आवाज को दबाने का हर भरसक तानाशाही प्रयास कर रहे हैं, कैसे कटीले तार लगा दिए जाते हैं जो एज पर लॉ संवैधानिक तौर पे किसान खेतों में भी नहीं लगा सकता, कैसे 12-12 लेयरों की सुरक्षा वहां पर की जाती है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी सुरक्षा नहीं है, पार्लियामेंट के लोगों के लिए, सांसदों के लिए भी जो सुरक्षा नहीं है, संसद भवन के लिए भी जो सुरक्षा नहीं है, ऐसी सुरक्षा आप वहां पर लगा रहे हैं। किसान ने यहाँ पर सड़कें नहीं खोदी, किसान ने यहाँ पर गड्ढे नहीं किए, किसान ने यहाँ पर लेयर नहीं लगाई, किसान ने यहाँ पर 12-12 इंच के कटीले लोहे के नुकीले
तार नहीं लगाए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। आपने कीलें लगाई ठीक हैं, है। आपने रोड को जाम किया है। किसान तो आंदोलन करना चाह रहा था, जैसे जेपी आंदोलन चले, हुआ, जैसे ठीक है। अन्नाहजारी का आंदोलन हुआ, चंदौलिया साहब ऐसे ही किसान तो कह रहा था हमें रामलीला मैदान दे दीजिए। किसान तो रामलीला मैदान जाना चाहता था, लेकिन उनको नहीं जाने दिया रामलीला मैदान। आज जो जनता ठीक को है चंदौलिया परेशानी हो साहब, रही है वो आपका किसान की फ्रेम वजह से थोड़ा नहीं सा हो रही सेट है, करना ये पड़ेगा। समझना होगा देश को। फ्रेम वो सेट करना, आ रहा हूं आपके पास, आपकी पूरी बात करवाएंगे। थोड़ा फ्रेम सेट कर लेते हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। शंभू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले शंभू भद्रा जी आपसे जानना चाहूंगा कि कल जो भारत बंद का, चक्का जाम का जो बात करें हम, किसानों की तरफ से किया गया है, हालांकि उसमें बहुत सी बातें ऐसी जो किसान नेता से मैं पूछनी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँ, इस प्रकार का जो बंद का आह्वान किया जाता है, सांकेतिक बंद मैं कहूँगा, इन सब बंद से कितना प्रभाव, कितना असर पड़ता है? अगर वो शांतिपूर्ण होता है तो हम एक ही सवाल पूछते हैं कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, आप अपनी बात रखें, लोकतंत्र में गरिमा है, उस गरिमा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, आम आदमी परेशान ना हो, और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कोई भी बंद बुलाता है उसकी, उन नेताओं की, कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस सवाल के, आपके सवाल में ही उसका जवाब भी छुपा हुआ है कि कोई भी आप बंद करते हैं या बंद का आह्वान करते हैं तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये शांतिपूर्ण हो। पिछले जैसे ट्रैक्टर रैली में हुआ कि सभी 40 किसान प्रतिनिधियों ने सरकार, दिल्ली पुलिस के साथ समझौता किया था, लिखित में समझौता किया था कि ट्रैक्टर रैली सांकेतिक शांतिपूर्ण रहेगी, ट्रैक्टर परेड। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लाल किले जैसी घटना घटी, उसके बाद गाजीपुर में हिंसा हुई, एक किसान की मौत हुई। तो कुल मिला के जो शांतिपूर्ण का जो दावा था वो हो नहीं सका। जबकि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो ट्रैक्टर रैली है, किसान संगठन अगर चाहते तो उनको सांकेतिक रूप से करना चाहिए था। उनको सांकेतिक रूप से जरूरी नहीं है था कि 5,000 या लाखों ट्रैक्टर आप लाएं। आप कुछ हजार ट्रैक्टर ले जा करके दिल्ली में आप सांकेतिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आप परेड कर सकते थे और अपना विरोध सकते थे। लेकिन किसान संगठनों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है तो हजारों एक हुजूम बुला लिया, और उससे हुआ ये कि वो खुद ही उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और अनियंत्रित होता गया टाइम बीतने के साथ, और हमें हिंसा की परिणति देखने को मिली। मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोकतंत्र में आप किसी मांग को लेकर जब विरोध करते हैं तो विरोध के दौरान में आपको यह देखना चाहिए कि जो भी विरोध आपका हो रहा है वो विरोध निश्चित रूप से शांतिपूर्ण रहे, किसी को ज्यादा उस पर असर ना पड़े, और बात भी आपकी पहुंचे, जिनको आप बात पहुंचाना चाहते हैं वहां तक बात भी पहुंचे। तो अगर आप मान लीजिए सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या लोगों का मार्ग बाधित करते हैं तो इनडायरेक्टली आप कंट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो निजी संपत्ति है या ट्रेड है, जो अभी मान लीजिए दिल्ली में 70 दिन से सारे किसान रास्ता बंद कर रखे हैं, तो राजधानी के इकोनॉमी पे असर तो उसका पड़ ही रहा है कि जो राजधानी की सप्लाई है या और चीजें हैं वो इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। और ये बात किसान भी जान रहे हैं कि हाँ ऐसा करने से ये हो रहा है। लेकिन प्रदर्शन की जो गरिमा तभी रहेगा, गरिमा बनी रहेगी तभी जबकि शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी भी तरह से अपने राष्ट्रीय संपत्ति को या इकोनॉमी को बाधा न पहुंचे। लेकिन इन केसों में ऐसा हो नहीं रहा है। और ये नहीं कर रहा हूँ कि भारत में ये पहली बार हो रहा है। पिछली बार भी जब कभी आंदोलन हुए हैं, कभी धरना हुआ है, प्रदर्शन हुए हैं, तो उस दौरान भी हिंसा, कभी उपद्रव, कभी तोड़ फोड़ वो होते हैं और वो भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और ये अगर जैसे कि कल इन्होंने बुलाया हुआ है चक्का जाम की, हालांकि इसमें अभी दो बातें हुई हैं कि एक तरह से तो मुझे लगता है कि शायद किसान प्रतिनिधियों के बीच जो एकता थी उसमें कहीं न कहीं कुछ फूट पड़ने की संभावना मुझे लग रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत ने अलग से ऐलान कर दिया है कि यूपी में, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। दर्शनपाल सिंह जी ने ऐलान किया है कि जो 12 से 3 बजे रहेंगे और उसमें इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगे। उनका था कि जो जहां है वही करेंगे, पूरे देश में करेंगे। तो दो एक ही मंच से
दो नेताओं के दो बयान आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि हो सकता है कि अंदर अंदर खाने कुछ ऐसी बात हो क्योंकि नेताओं के बीच सहमति ना हो, इसीलिए अलग अलग बयान आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है जो आपने कही है शंभू जी, की दो अलग अलग बयान सामने आना वो भी कहीं ना कहीं आपसी असहमति का ही कारण है। रतन सिंह सरोत मेरे साथ है, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन के। सरोत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। रतन सिंह जी, कल के बंद को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से बंद रहने वाला है, क्योंकि हम सुन पा रहे हैं कि कुछ जगहों पर बंद है, कहीं पर नहीं है। ये स्पष्ट करवाना चाहेंगे आपसे कि आपकी तरफ से क्या आह्वान किया गया है। देखिए, मेरे से पहले अम्मनी जी को भी जोड़ रखा है आपने? किनको सर? अम्मनी जी को जोड़ा है? नहीं, मेरे साथ रतन सिंह सरोज जी आप हैं, सचिव, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन, बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री हैं, और शंभू बद्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितेंद्र चंदेलिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। थैंक यू जी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि बड़ी बेहतरीन बात, सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है। नहीं, अभी रखा नहीं उन्होंने, लेकिन इन्होंने अभी ये तक एक बार भी नहीं कहा एक मिनट किसान को। रतन सिंह सरोज जी, मैं बता दूं आपको, एक मिनट रतन सिंह जी, मेरी बात सुने। अभी बीजेपी की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है, मैं उनके पास जाऊंगा। अभी बीजेपी ने अपना पक्ष नहीं रखा है। आप अभी सुन रहे थे शंभू भद्र जी को, वरिष्ठ पत्रकार को। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है जी। देखिए, लाल किले की जो मसला था वो बहुत अच्छा कहा उन्होंने। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं और स्वागत भी है कि लाल किले की घटना का तमाम संगठनों से क्या इस देश के हर व्यक्ति ने कंडम किया है और उसको निंदा की है। लेकिन इसके साथ साथ प्रश्न ये भी है, मैं एक मिनट इस पे भी जाना चाहूंगा कि वहां तक कैसे पहुंचे और आज तक उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। दूसरा, चक्का जाम की बात है। मैं तो ये समझना चाहता कि एक इतनी बड़े उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि एक कॉल दूर है किसानों की समस्या का समाधान, और राकेश टिकैत जी ने कहा कि हम कौन से नंबर पर कॉल करें। देखिए, अब हमारा समाधान का रास्ता आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये बताते थे कौन से नंबर पर हम कॉल करें, हमें कोई ईगो नहीं है, किसान की समस्या का समाधान चाहते हैं, ईगो नहीं। और प्रधानमंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान रहना चाहिए और किसानों का भी रहना चाहिए, दोनों का सम्मान रहना चाहिए, लेकिन हमें ये तो बताया हम कौन से नंबर पर कॉल किया जाए। वो आज तक भी नहीं बताया गया राकेश जी को। दूसरी बात, आज चक्का जाम की बात है, कुछ परिस्थिति ऐसी है, अब अभी कहीं फूट की बात का शब्द इस्तेमाल कर दिया, कहीं भी कल आपने देखा 2 दिन पहले कह रहे थे कि उनके भाइयों में डिस्प्यूट है। तो इस प्रकार की जो बेहुदा प्रकार के शब्द है ना, तो हमें अटपटा सा लगता है। कहीं कोई स्थिति होती है किसी प्रकार की, उस स्थिति के अनुसार कई बार निर्णय में कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ता है। तो ये चक्का जाम का मामला, हम तो ये चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद, ये यहाँ तक कि शायद इससे पहले ही जो कॉल दी है, इससे पहले ही हमारा समस्या हल हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे किसान नेताओं को और ये मसला हल होगा। अब प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कह तो दिया, लेकिन उसके बाद वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हम तो ये कहते हैं, किसान यूनियन के जिम्मेदार पदाधिकारी के नाते भी और एक किसान के नाते हम ये कहते हैं कि इतने लंबा आंदोलन जो आज 72 का क्रॉस हो गया है, कि इसका आखिर समाधान कब करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी। कितनी वार्ता हो चुकी है मंत्रियों के साथ, तो वार्ता हो चुकी है। तो देखो, अभी पहले जिस समय मैं पुराने उस पर लेके जाना चाहूंगा आपको, जिस समय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे और टिकैत साहब जो बड़े टिकैत साहब थे, तो उन्होंने बड़े सम्मान के साथ बुला लिया था उनको और मसला हल हो गए थे। तो क्या प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं करेंगे और नेताओं को बुलाया जाएगा और प्रधानमंत्री जी उस समस्या का समाधान करेंगे? तो क्या ये समस्या ये देश जानता है कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे 5 मिनट में इसका समाधान हो जाएगा। अब हम तो यही चाहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है इतनी कड़कती सर्दी में, 2.5 महीने के लगभग होने जा रहा है, सर्दियों में कितनी हमारे किसानों की शहीद हो चुके हैं, उनके ऊपर भी एक शब्द नहीं बोले।
मैं पूछूंगा उसके आपके बावजूद सवाल, आज तक जो है ना, आपके अब जो दूसरा सवाल है रतन सीजन सिंह जी, शुरू होने जा रहा है, उन सवालों के जवाब तो ये लेंगे आखिर बीजेपी कब से। समाधान ठीक होगा? है हम तो समाधान के लिए बैठे रतन हैं। सिंह जी, आपसे और देखिए, पूछूंगा, मान मैं मांगना आपसे भी पूछूंगा लोकतांत्रिक तरीका में और सत्यव्रत जी से बात भी करूंगा, लेकिन मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा सत्यव्रत जी इन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो किसान नेताओं की तरफ से कहे जा रहे हैं, और कल को लेकर इंतजाम कैसे हैं प्रशासन के, क्योंकि दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। एक सवाल किसान नेताओं से बनता है कि कल अगर कोई चूक होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। दूसरा सवाल सरकार से बनता है कि उनको सब पता है कि कल किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है, और इतना कुछ पहले कहने के बाद भी प्रशासन कहीं पर कोई चूक करता है तो फिर पल्ला न तो सरकार झाड़ सकती है और न ही किसान नेता झाड़ सकते हैं। इस पर बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक ब्रेक का है। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। नमस्तुभ्यम नमाम्य हम सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। सांग, ड्रामा, भजन, रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं किसानों की तरफ से कल जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है उसको लेकर तैयारियां कैसी हैं और इससे निपटने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है, और अगर कोई चूक होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को जो हालात बने उसके बाद एक दूसरे पर आरोप पड़ते हुए नजर आए
किसान नेताओं की बात करें, किसानों की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई मार्च निकाला जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से कोई बंद का आह्वान किया जाता है, लेकिन उसमें अगर कोई अशांति भड़कती है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ मेहमान लगातार बने हुए रतन सिंह सरोत हैं, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन, जितेंद्र चंदेलिया प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं और सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। सत्यव्रत जी, कल बंद का आह्वान किया है किसानों ने, उसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है? देखिए शमशेर जी, मैं थोड़ा सा आपका समय एक बार लूंगा आप जी, क्योंकि आंदोलन में और जो डिबेट में लोग रहते हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी हो जाती है तो स्पष्ट हो जाता है। मेरे पिता 1972-73 के आसपास किसान आंदोलन हरियाणा में हुआ कि उनके का भाव बढ़ाने के लिए, और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो रोहतक जेल में आंदोलन की समाप्ति के 6 साल बाद 6 महीने तक भी वो जेल में रहे। अब मैं अपनी बात रखता हूँ कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान नेताओं ने अपनी मीठी मीठी बातों में सरकार, प्रशासन और आम जनता को 26 जनवरी के लिए उसी प्रकार परेड करने के लिए कहा था जैसे जवान करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भी किसान नेता की लाइन नहीं लगी, एक भी व्यक्ति ने कहीं हरी झंडी दिखाकर या कोई एक पूजन पाठ करके या किसी ने अगुवाई करके कहीं से यात्रा शुरू की हो। और इस प्रकार का जब इतनी बड़ी घटना हो गई, हम नहीं कहते कि कौन किसान है, लेकिन वो अपराधी हैं। लेकिन वो किसकी ओट में आए? वो किसान की ओट में आए। किसान यदि मजबूती से, ईमानदारी से वहां के नेता यदि उस परेड को करते तो शांतिपूर्ण हो सकता था, लेकिन उनके आलस्य के कारण कहो, प्रमाद के कारण से कहो या उनकी अव्यवस्था के कारण से अपराधी उसके अंदर घुसे, और आज यही आंदोलनकारी उन अपराधियों को छुड़ाने की बात करते हैं। मैं प्रशासन की ओर से तो प्रशासन के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार में हमारे चंद व्यक्ति बैठे उनके चंदेलिया जी पूरी बात सुने। चंदेलिया जी, आपकी सीआईडी कहाँ थी? नहीं आपकी बीच में आईडी नहीं। कहाँ थी? चंदेलिया जी सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। एक मिनट देखिए, ऐसे बहुत आराम से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले चंदेलिया जी आपका वक्त आएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, पहले बात पूरी करने दें इनको अपनी। हाँ, इनसे मेरा सवाल है, आप पूछ लेना ना, आपसे जब आपसे सवाल करूं तब सवाल पूछ लेना, बीच में नहीं। गिरफ्तार कैसे नहीं हुआ? बीच में नहीं पूछ लेना, आप पूरा वक्त आपके पास है, बीच में व्यवधान नहीं। एक स्टंट करता हुआ ट्रैक्टर पर सवार व्यक्ति यदि पुलिस अपने आप को बचाव नहीं करती तो वो ट्रैक्टर कहाँ चढ़ता, कितने लोगों को कुचलता। उस घटना में मृत व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए कांग्रेस की महासचिव अपना ड्रामा करती हैं, तो कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। अरे ड्रामा तो बीजेपी कर रही है। समाज कह रही है 194 लोग शहीद हो गए, किसानों की सादा पर मन की बात रखी मोदी जी ने, आपकी पार्टी ने। जल्दी मत बोलो, ये देखिए शमशेर जी, अगर ये मुद्दे से भटकेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो कौन करूंगा मैं? सीधी सी बात है। मोदी जी से आप ये पूछ लीजिए, गृह मंत्री जी से ये पूछ लीजिए कि वो चाहते हो जो ये कह रहे थे, संयुक्त मोर्चा ने पहले आपको आगाह किया था कि भाई हमारे से ये अलग है और ये दिल्ली जाएंगे, आपकी सीआईडी करने की विषय क्या रह जाता है? एक आदमी तो स्टंट करता हुआ बनता है, आप उसको ठीक है, एक मिनट सत्यव्रत जी, एक मिनट चंदेलिया जी, हमारी हंसी उड़ रही है। चंदेलिया जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुने आप। देखिए एक मिनट बात पूरी होने दें। देखिए बीच में अगर कोई ऐसा इंटरप्ट करेगा तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। आपने अपनी बात कह ली। सत्यव्रत जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 26 जनवरी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल को लेकर जवाब चाहता हूं मैं नेताओं से भी, आपसे भी, कांग्रेस से भी पूछूंगा मैं कि कल कोई राजनीति करने के लिए ना खड़ा हो जाए। आज पूछ रहा हूं, अगर कल कुछ होता है ऐसा, हमारा ये फिर अपील है खबर फास्ट की पूरी सभी किसान नेताओं से और पुलिस प्रशासन से भी कि वो अपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। कल ऐसा ना हो कि एक दूसरे पर बंडा फोड़ना शुरू कर दें। सत्यव्रत जी, इसका जवाब चाहता हूं आपसे मैं। देखिए, प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी भी है और संयम की भी पूरी छूट सरकार की ओर से है कि जो भी घटना हो वो संयम से, शांतिपूर्ण ढंग से ये सारा सिस्टम निकल जाए। और मैं अपील करूंगा किसान नेताओं से, किसान भाइयों से
कि सुरक्षा के अंदर बैठे हमारे ही भाई हैं, वही हमारे परिवारों के बेटे गए हुए हैं। वो जो आपकी सुरक्षा में है, वो आपकी चोट लगती है, उसके चोट की करहा भी उनको सुनती है। इसलिए चक्के जाम को चक्का जाम तक रखना चाहिए। वैसे तो ये मैं कहता हूँ कि भारत के विकास का चक्का जाम है। ये किसान के लिए कोई चक्के जाम की जरूरत नहीं थी, उसको कटीले तारों के सामना करने की आवश्यकता नहीं थी। 5 किसान नेता ईमानदारी से पूर्वाग्रह को छोड़कर यदि सरकार से बात करें, केवल 5 व्यक्तियों के प्रयास से समस्या सॉल्व हो सकती है। 5 लाख लोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्पष्ट मन से आए, साफ मन से आए। ठीक है, और देखेंगे बातचीत के लिए कितना रास्ता निकल रहा है। मैं पूछूंगा आपसे शंभू भद्रा जी, ये इस वक्त जो आज हम बात कर रहे हैं, इसमें ये एक और इश्यू बीच में आ गया है कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। और मैं किसानों से भी पूछ रहा हूं, मैं सरकार से भी पूछ रहा हूं कि कोई चूक होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब ऐसा ना हो कि 26 जनवरी को जो हुआ, एक दूसरे पर आरोप मढ़ना शुरू कर दें। देश की जनता शांति चाहती है और कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहा है, उसको करने दिया जाना चाहिए, अपनी मांग सामने रखी जानी चाहिए। हल निकलेगा, कब निकलेगा, इसको लेकर हमें हो सकता है लंबा इंतजार करना पड़े, और क्या पता होगा कि नहीं होगा, वो अलग इशू है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। किसान नेता उसको लेकर आपको नजर आता है मुस्तैद है, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा यूपी में, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं है, तो बाकी जगहों पर ऐसा क्यों है, और यूपी उत्तराखंड में फिर क्यों नहीं है? देखिए, पीछे जो स्थितियां देखी आपने 26 तारीख को कि लिखित आश्वासन के बाद भी किसान के नेता भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए थे और हुजूम सा हो गया था। और दिल्ली की स्थिति आपने देखी। कल की स्थिति में भी 12 से 3 का इन्होंने समय रखा है, और दर्शन पाल जी ने बार बार कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन होगा और भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो जहां है वहीं पे अपना एक सांकेतिक विरोध करे। उधर से महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत जी ने जो है सो वहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में किसानों से आह्वान किया है कि वो आंदोलन ना करें, यानी कि वापस ले लिया एक तरह से चक्का जाम को। आंदोलन नहीं, चक्का जाम वापस ले लिया है। तो कहने का सेंस ये है कि किसान की तरफ से अगर ये जेस्चर है कि कोई घटना, अप्रिय घटना ना घटे और उसकी तैयारी उनकी है, तो हमें भरोसा करना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो कल जो भी होगा उसके लिए वो शांतिपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से धरना, इस चक्का जाम के दौरान कोई हिंसक घटना ना घटे, कोई भीड़ या कोई भी गलत आदमी या गलत संगठन उसका फायदा न उठाए। अभी जो आप इंटरनेशनली देख रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में जो टूल किट का खुलासा हुआ और जिस तरह से भारत के कृषि आंदोलन के मंच का दुरुपयोग करने की उस पर पूरी एक प्लानिंग है, और वैसा हुआ भी है कि जैसे उन्होंने 5 जो मेन प्लानिंग रखी है, उसमें से 2-3 चीजें अब तक हो चुकी है। तो यानी कि किसान संगठन को ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके मंचों का कोई भी अलगाववादी तत्व है वो इस्तेमाल ना करे। और इस तरह से अगर कोई ट्वीट करता है या इस तरह से कोई सोशल मीडिया पे अभियान चलाता है, तो इनको भी चेक एंड बैलेंस का तुरंत खंडन करना चाहिए और तुरंत इनको सामने आना चाहिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए। तो कल 26 जनवरी को देखते हुए सरकार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से वहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो, और किसानों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए संगठनों की कि कोई भी चक्का जाम के दौरान अप्रिय घटना ना हो। दोनों तरफ से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और ये हमें जब तक हम जिम्मेदारी तय करना शुरू नहीं करेंगे तब तक लाल किले जैसी घटना होगी और हम जिम्मेदार लोगों को कटघरे तक नहीं ला पाएंगे। तो जरूरी ये है कि सभी अपनी जिम्मेदारी तय करें, और उस पर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो कानूनी एक्शन के लिए तैयार रहें। शंभू जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा था मैं कि ये उत्तराखंड में और यूपी में ये भारत बंद या चक्का जाम के इस फैसले को निरस्त किया गया, बाकी जगहों पर है, इसके पीछे क्या आपको नज़र आता है? क्योंकि बाकी तमाम किसान नेता सब जगह पर आह्वान की बात कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे 2 तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। एक तो जो संयुक्त किसान मोर्चा है इनका, नरेश टिकैत जी का, वो या तो वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं अपने संगठन का कि देखिए मेरे संगठन यहाँ पे बहुत एक्टिव है और इस इलाके के लिए हम अलग से घोषणा कर रहे हैं,
एक तो ये संकेत मिलता है कि वो अपना प्रेजेंस इस किसान आंदोलन में जो भी संगठन है, 40 से ज्यादा वाली संगठन अगर है, तो उन संगठनों में अपना एक अलग होल्ड, अपनी एक अलग बात संकेत देना चाह रहे हों। दूसरा मैसेज ये हो सकता है कि जो किसान के टॉप लीडर्स हैं इस वक्त, 4-5 जो लोग इसको लीड कर रहे हैं इस आंदोलन को, उनमें कोऑर्डिनेशन का कहीं न कहीं कुछ अभाव है या फिर कहीं न कहीं मतभेद है, जो कि जिसके कारण से ये चीजें हमें देखने को बिल्कुल, ये आपने एक बात कही, कोऑर्डिनेशन का अभाव हो सकता है या अपना प्रभुत्व दिखाने की बात होती है। मुझे दिख रही है इसमें, और यही चीजें होती हैं जो किसी भी आंदोलन के लिए उसके अंदर फूट पड़ने की या फिर उस आंदोलन में कहीं ना कहीं उस आंदोलन के भटकने की, जो हमने 26 जनवरी को देखा, ये अगर होता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बड़ा आपने अहम बात कही है। मेरे साथ जितेंद्र चंदेलिया भी हैं। चंदेलिया साहब, ये महत्वपूर्ण है कि कुछ भी घटित होता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उसको लेकर आपसे पूछूंगा, और आप जो बात कहना चाहते थे वो आप कहिए अपनी बात। अब जी, मैं बताना चाह रहा था आपको, देखिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। जैसे सरकार का मोदी जी का फेलियर रहा, जो लाल किले की घटना ने शर्मसार किया पूरे देश को। मैं निंदा करता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से निंदा कर रही है, लेकिन वो लोग वहां पर पहुंचे कैसे? हरदीप सिंह सिद्धू कैसे आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ? अब मैं वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथी है उनसे बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को भी बताना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा कि सड़कें सरकार ने खुदवाई, मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुदवाई, किसान ने सड़कें नहीं खुदी। और तार फेंसिंग कटेली वो जो लगाए हैं उन्होंने, नुकीले 12-12 इंची के सरिये लगाए हैं, तो वो किसान ने नहीं किया वो सारी व्यवस्था। और राकेश टिकैत जी की जहां तक बात है, तो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी अपनी समझ है, कि राकेश टिकैत जी बड़ी सूझबूझ से काम ले रहे हैं। उनको पता है कि ये सरकार कहां तक षड्यंत्र कर सकती है किसान के खिलाफ, तो कोई दोबारा ऐसी घटना घटित न हो, किसान को दोबारा बदनामी ना मिले। क्यों नहीं इसको वापस लिया जाता? अगर ये बात उनको नजर आती है तो फिर वो भी तो किसान नेता हैं, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनेगी ना। देखिए शमशेर जी, संयुक्त मोर्चा को राकेश टिकैत जी की बात पर ध्यान देना चाहिए। जो घटित हुआ है, आपको ये समझना होगा, देश को भी समझना होगा कि 194 शहादत किसान दे चुका है, उसके बाद भी अभी तक मोदी जी का कलेजा नहीं पसीजा किसान की तरफ। और किसान, आपने देखा कहीं भी एक एफआईआर किसान पे बता दो कि उन्होंने कोई एक केला किसी रेहड़ी से उठाया हो, किसी दुकानदार को या आम नागरिक को परेशान किया हो। परेशान तो सरकार ने किया है। कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से किसान तो अपना आंदोलन कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जेपी आंदोलन हुआ था देश के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर हुआ था, अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, रामलीला मैदान के अंदर हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूं कि किसान तो रामलीला मैदान जाना चाह रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को करना चाह रहा था, लेकिन सरकार जिस तरीके से अड़ियल और तानाशाही रवैया सरकार ने, मोदी जी ने यहाँ पर अपनाया हुआ है आंदोलन को निरस्त करने का, खत्म करने का, वो देश देख रहा है। और आज देश के बाहर से भी टिप्पणी हो रही है। तो हमारे जो आंतरिक मामले हैं, अगर विश्व स्तर पर वहां पर टिप्पणी हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है और आत्ममंथन की जरूरत है। एक कॉल दूर बताते हैं मोदी जी, लेकिन कहां वो एक कॉल दूर है? हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले दिन से कहते आ रहे हैं, किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसान बचाओ खेती बचाओ। जब यात्रा कुरुक्षेत्र में हुई थी, पीपली के किसान पर मुकदमे लाठीचार्ज के बाद, तब भी राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हम सरकार के साथ हैं। अगर किसान के साथ वो न्याय करते हैं तो हम धन्यवाद करेंगे मोदी जी का, किसान के साथ न्याय किया। जब देश की आवाम और देश का किसान नहीं चाहता इन तीनों कृषि काले कानूनों को, तो क्यों थोपना चाहती है? क्यों इतनी तानाशाही, क्यों इतनी शहादतें यहाँ पर किसानों की हो रही है? उनको भी इन्होंने मानवता के आधार पर नहीं देखा, जबकि मानवता के आधार पर पूरा विश्व आज देख रहा है किसान, भारत के किसान आंदोलन को। तो दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार की। रतन सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? रतन सिंह सरोज जी, रतन सिंह सरोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शमशेर जी, इनसे एक बात और पूछिए। मेरा एक सवाल है कि दीप सिंह सिद्धू को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी इनकी आईबी, इनकी सीबीआई, इनका खुफिया तंत्र? ठीक है, पूछ लेते हैं, मैं पूछ लेता हूँ। शंभू भद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सवाल है मेरा, ये जरूर पूछ लीजिए प्लीज। आपने सवाल कह दिया, समझ में आ गया होगा, पूछ लेते हैं। शंभू भद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह से 56 इंच के सीने के साथ सरकार पे आरोप लगा रही है, ठीक है, राजनीति अपना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार केंद्र में सबसे ज्यादा समय तक रही है, कांग्रेस की सरकार, और किसानों के लिए जो नीति है, रीति है, जो कृषि क्षेत्र के लिए जो रिफॉर्म होना चाहिए था,
वो फिर क्यों नहीं किया। और दूसरा कि जो ये कृषि कानून अभी है, इसके ड्राफ्ट तो कांग्रेस के समय से ही तैयार हो रहे थे। अभी सरकार किसी की भी होती, चाहे कांग्रेस की होती, चाहे बीजेपी की है या किसी और दल की सरकार होती, तो ये तो आप चूंकि वैश्विक जितने संगठन है, WTO है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे IMF है, आप अनुबंधित हैं। और इन्हीं कांग्रेस के जो मंत्री माधव सिंधिया थे, जाकर के गेट पे साइन किया था। तो उस समय में इनको दर्द क्यों नहीं हुआ था कि भारत के तमाम नीतिगत चीजों को जाकर के एक तरह से गिरवी रखी थी आपने। दूसरा कि जो अभी किसान को लेकर के रो रहे हैं, तो वही किसान PV राजगोपाल के नेतृत्व में मुंबई से लेकर आगरा तक की पैदल यात्रा कांग्रेस के टाइम में ही हुई थी। जल सत्याग्रह जब हुआ था मध्य प्रदेश में, तब जब किसान जल में बैठे हुए थे कई दिनों तक, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कहना कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा कर दिया है कांग्रेस किसानों के लिए, या बहुत अच्छी उन्होंने उनके पास नीति लेकर के आई है, तो ये एक बड़बोलापन है। और ठीक है, मैं देखिए ये इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अभी किसी भी और किसानों को लेकर मैं ये कहता हूँ, उम्मीद तो रख नहीं सकते आप। कांग्रेस सरकार ने देश की आवाम की बात सुनी है, चाहे वो जनादेश यात्रा है, चाहे वो जला। चलिए ठीक है, मैं समझ गया चंदेलिया साहब, मैं चाहे कोई भी देश में मजदूर, देश की आवाम की बात होती तो आज देश का किसान बहुत समृद्ध होता है। कांग्रेस ने सुनी है देश की आवाम की मैं बात। समझ गया, लेकिन देश के किसान की लेकिन बात को सुना होता तो 2011 आज में मोदी जी मुख्यमंत्री थे आज गुजरात के, ये दिन किसान को नहीं देखना पड़ता। आज जो सब कुछ हो रहा है हस्ताक्षर से, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं देश के, तो सबसे पहले किसान को मारने के लिए 3 कृषि काले कानून लेके आते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि कृषि कानूनों को लेकर आरोप, ये कृषि कानूनों को लेकर जो आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी पर, ऐसे आरोपों में कांग्रेस भी गिर चुकी है। अरुण जेटली जी ने सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, एक बड़ा सवाल, मोदी जी लेके कल जो बंद का आह्वान किसानों ने किया, हालांकि देखना होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बातचीत का रास्ता बना रहना चाहिए। और जब तक बातचीत होगी नहीं, तब तक इसी तरीके के बवाल होते रहेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रहेंगी। आपको लगता है कि रास्ता बातचीत का बनेगा, निकलेगा? हालांकि मैं किसान नेता से पूछना चाह रहा था, अभी संपर्क टूट गया उनका, उनसे पूछते कि कल अगर कुछ होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। और हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी जरूरी है, जिम्मेदारी होनी चाहिए, कुछ भी चूक छोटी मोटी होती है तो। लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूं, बातचीत का रास्ता बनेगा क्या? देखिए, जिस समय अंतिम बार ये बात का विराम आया, उसी समय भी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि हम ये प्रस्ताव रख रहे हैं, इस पर जब बात करनी हो तो आप में आइए, सूचना दीजिए, हम आपके साथ बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी इसी प्रकार का आह्वान किया, इसलिए वार्ता का दरवाजे बंद नहीं है। क्या ये भी रास्ता बन सकता है कि किसान नहीं आते, सरकार जा सकती है किसानों के दरवाजे? देखिए, वो तो दोनों बातें ही हो सकती हैं। और पहले तो सरकार ने ये आवेदन किया था कि भाई हमारा ये प्रस्ताव है, आप इस पर चर्चा करके और जब भी हमें सूचना दोगे हम उपलब्ध होंगे। तो मैं समझता हूं कि उनकी ओर से तो ओपन है, किसान नेताओं को कहना है कि हमें इनके ऊपर आपत्ति है, इनके ऊपर हम सहमति अपनी जता रहे हैं। शमशेर जी, इसलिए वार्ता का तो दरवाजा खुला है, लेकिन जिस प्रकार से मैं देखिए, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, वक्त मेरे पास और नहीं है, मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करना। वार्ता हुई है, 5 घंटे किसान को बैठाया गया, किसान को रास्ता तो बातचीत से निकलेगा चंदेलिया जी, वो चाहे किसी भी माहौल में हो, रास्ता बातचीत से निकलेगा, वो चाहे किसी माहौल में बातचीत हो। अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर इस मसले का हल मुझे लगता नहीं निकल पाएगा। रतन सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। जितेंद्र चंदेला जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शंभु भद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आंदोलन के लिए किसानों की तरफ से अपनी बातों को मनवाने के लिए कल बंद का आह्वान किया गया। इसमें एक दो चीजें बीच में ऐड हो गई हैं, बता देते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में ये बंद नहीं बुलाया गया है, ये चक्का जाम नहीं बुलाया गया है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो किसान नेता स्पष्ट करेंगे। कुछ उन्होंने कहा कि वजह हो सकती है जिसके चलते ऐसा किया गया है, लेकिन बाकी जगहों पर यह है और केवल इन 2-3 जगहों पर नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? दूसरा ये हमने पूछा किसान नेताओं से भी और सरकार से भी कि जो 26 जनवरी को हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो फिर जिम्मेदार उसका कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी किसी प्रकार का भी कोई मसला हो, उसके लिए अगर कोई बंद बुलाया जाता है या कोई आह्वान किया जाता है तो आह्वान करने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन की, राज्य सरकारों की, जहां जहां पर बंद होता है उनकी जिम्मेदारी भी बहुत होती है कि वो उस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखें।
और अगर कोई भी चूक होती है तो उसमें सीधे तौर पर जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो भी जिम्मेदार उतने ही होंगे जितना वहां का प्रशासन होगा, क्योंकि छोटी सी चूक किसी आम आदमी के लिए घातक हो सकती है और उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से जो 3 घंटे का बंद बुलाया गया वो हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाद ना बने, कोई ऐसे हालात ना बने जिससे देश की शांति सुरक्षा को खतरा पैदा हो और ऐसे लोगों को मौका मिले जो लोग हमारी एकता अखंडता के ऊपर गिद्ध वाली नजर गड़ाए बैठे हैं। बहुत जरूरी है। और एक और अहम बात कि जो कुछ भी हो रास्ता बातचीत से ही निकलेगा और बातचीत अगर बंद हुई है तो उसको शुरू कर देना चाहिए। वो चाहे पहल कोई भी करे, सरकार करे या किसान करे, जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इस पूरे मामले का रास्ता निकलेगा नहीं। हालात इसी प्रकार से तनावपूर्ण बने रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।